तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये पार्ट आपका छूट गया था, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। मेरा मतलब मेमोरी फुल हो चुका था मोबाइल से, तो मैं अपने पति देव के मोबाइल से फिर ये शूट करवाई, तो वो फिर उनके मोबाइल में छूट चुका था। तो मिडिल का पार्ट था जो राखी का, मतलब मैं यहाँ पे राखी बनवाई, उसके बाद मैं घर गई तो उसी बीच का पार्ट था ये। तो फिर मैं सोची चलो इसका दूसरे पार्ट में मैं डाल दूँगी उसको। तो यहाँ पे बाबू वीडियो लेने पूरा एकदम बिजी है। और यहाँ पे आजकल सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है मिठाई खाने में। तो ये स्टार्टिंग में देखे होंगे कि ये थोड़ा सा खाएं और फिर उसको खाना नहीं चाह रहे थे। और यहाँ पे मेघा भी पूरा नर्वस हो गई एकदम। तो मैं मतलब वही बोल रही कि मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, मतलब कंफ्यूज नहीं होकर नर्वस हो गए यहाँ पे एकदम। और यहाँ पे इतना सारा राखी जो आया हुआ है सब मेघा ही बांधेगी। पहले जो वो बांध रही है तो वो बांधने ऐसे बहुत पहले से बुला रही थी, जब मोहित को बांध रही थी। मतलब मोहित ये बगल में बैठे हुए हैं, देवर है मोहित। आप लोग नहीं जानते इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो फिर हम लोग का थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए लेट होने के कारण फिर मतलब बहुत लेट हो गया। हम लोग फिर कुछ कुछ काम में बिज़ी हो गए थे इसीलिए। और मेरा दुपट्टा ही नहीं मिल रहा था ये कुर्ती का, इसीलिए मुझे मतलब ये ब्लैक नहीं है, आप लोग ब्लैक मत समझिएगा, ब्राउन कलर डार्क ब्राउन है। इसलिए जो मिला वो लेके मैं चल दी। और भी बहुत सारा दुपट्टा था, पता नहीं कहाँ चला गया दुपट्टा। तो आजकल यूज़ नहीं आता। जब मैं दुपट्टा ओढ़ती थी जब स्टार्टिंग में, तब तो सारा मिल जाता था, बहुत सारा रहता। बट अब जब से ओढ़ना छोड़ दी हूँ तब से एक भी दुपट्टा मिलता नहीं है टाइम पे जब ज़रूरी हो तो यहाँ पे हम लोग का राखी बांधना हो गया। और मतलब भतीजा को भी राखी बांधना चाहता, बट वो इतना बदमाशी इधर उधर कर रहा है कि क्या बोलो। तो दिमाग घुमा देंगे तुम लोग। उसके बाद राज आया, पता नहीं आप लोगों को शायद याद है कि नहीं, लास्ट ईयर भी राज आया था। ये मेरे चाची का चाचा चाची का मतलब चाची का बेटा है। और ये हमेशा आता है और हम लोगों के साथ इसका मतलब अच्छा रिलेशन है। ये मतलब इसको लगता है कि हाँ मेरे ऐसे और भी चाचा है तो और बेटा है, बट वो नहीं, ये हमेशा ही आता है, मतलब मेरे से बनवाता है राखी हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होता मिस होता है। ये जब से मतलब हुआ है तब से अभी तक ये इसको लगता है कि हाँ आना चाहिए, दीदी है, और आके ही बनवाता है राखी। और ये एक होना चाहिए, मतलब एक चाचा चाची का बेटा है तो क्या हो, बट एक बॉन्डिंग तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे मतलब मेरे से बहुत छोटा है, एज वाइज देखा जाए तो बहुत ही छोटा है मेरे से। ये मेरे से ये शायद 10 इयर्स आपका छोटा है, इतना छोटा है मेरे से, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इसको इतना मीठा पसंद नहीं है, मैं दी मीठा तो इसको मतलब मुँह ही मतलब अजीब हो गया। बोल रही थी दो पूरा खाना पड़ेगा क्या, मतलब हाँ पूरा खा लो। और इसे साइड में रख लिया। उसके बाद यहाँ पे नीतू फिर राखी बांध रही है भाई को। वो भी मतलब जब से शादी हो गई तब से मतलब बांधती है गोपाल को राखी। तो इसके बाद मैं खाना वगैरह जो बनाई हूँ खाना खिलाऊंगी सबको। और यहाँ पे मैं गोपाल को देखी, बाबू थोड़ा देर पकड़ो, मैं फटाफट से खाना निकाल के लाती हूँ। और मैं भाई को बच्चा लोग से बहुत अटैचमेंट रहता है। गुड मॉर्निंग गाइज़, ये आपका राखी वाले दिन का ही है, मॉर्निंग टाइम का। मुझे मतलब ये ब्लॉग आपको ऐसे मतलब बाद में डालना पड़ा, इसका रीज़न है कि राखी का ब्लॉग फिर बाद में जाता है, एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं सोची चलो ये ब्लॉग बाद में भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो ये उसी दिन का है, तो पहले का जो राखी का तो मैं पहले अपलोड कर दी, तो इसको मैं सोची बाद में करूँगी। और अभी मॉर्निंग का हो रहा है 4:30 आपका, और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और ये साड़ी आप लोग गेस कीजिए कौन सा साड़ी पहन रही हूँ। अगर गेस कर पा रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी कौन सा है।
और इसका ब्लाउज़ मैं सिर्फ 2 घंटा में स्टिच कराई हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। मेरा है एक मतलब कोई भी टेलर, एक नहीं बोलूँगी कि एक ही टेलर है, जो कि मैं इमरजेंसी में भी करवाना चाहूँ तो हो जाता है मेरा। तो ये मेरे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर में नहीं है। तो मैं बोली कि मुझे पहनना है राखी के दिन, तो मैं शाम को रात में 7 बजे गई। तो मैं बोली कि नेक्स्ट डे संडे था, तो संडे तो सब बंद रखता है। तो मैं बोली मुझे पहनना है तो मुझे दे दीजिए आप कैसे भी करके। तो बोली ठीक है दे देंगे। तो मुझे 2 घंटा में इतना मस्त स्टिच करके दिया है कि इसमें कोई भी मतलब लूज़ और टाइट का कोई इशू नहीं है इसमें। और इसका मतलब जो है आपको बाद में दिखेगा। और यहाँ लाइट्स मैं ऑफ़ की हूँ। बेटा के पापा यहाँ पे सोए हुए हैं, तो मैं सोची कि बेटा मैं लाइट्स ऑन करूँगा तो उन लोगों का नींद बेकार में खुल जाएगा, बट फिर भी इनका नींद तो हल्का हल्का खुल ही चुका है। इनका नींद पतला है मेरे जैसा ही, मतलब मेरा भी नींद तुरंत खुल जाता है, इनका भी नींद तुरंत खुल जाता है। और बेटा तो चलो सोया हुआ है। तो मैं सोची कि चलो इसको मैं प्लेट्स कर लेती हूँ। तो ये बोली नहीं, फ्री हैंड ही अच्छा लगेगा, फ्री हैंड ही पहनो। तो बस ज्वेलरी भी यही डिसाइड किए, मतलब ये डिसाइड मैं पूछती हूँ, ऐसे नहीं कि खुद से डिसाइड करते। ये मैं पूछती हूँ कौन सा पहनूँ, कौन से इयररिंग्स पहनूँ, मुझे अच्छा लगता है इनसे पूछ के। इसलिए कभी भी कुर्ती पहनूँगी, साड़ी पहन, मैं एक बार पूछती हूँ ज़रूर इनसे। ये नहीं कि कुछ भी निकाली कुछ भी पहन ले, ऐसा नहीं। इनको भी इंटरेस्ट रहता है। हाँ, स्टार्टिंग में मैं जब आई थी तो इनको इंटरेस्ट रहता था, हाँ ऐसे पहनो ऐसे बोलते थे। और अब तो मैं खुद इंटरेस्ट के साथ पूछती हूँ इनसे कि हाँ मैं क्या पहनूँ, सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ। जैसे कोई घर का फंक्शन हुआ, ऐसे बाहर का तो चलो वेस्टर्न ड्रेस चलता है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं, उसमें चलो मैं पहन लेती हूँ। अब मेरा फाइनल लुक आप लोग को दिखेगा जब मैं लाइट्स ऑन करूँगी। फाइनल लुक तो दिख ही रहा है, बट क्लियर लुक जो कि अच्छे से मैं मतलब मुझे देख पाएँ आप लोग। और अभी मैं मेकअप वगैरह कुछ नहीं की हूँ, बस गला का कान का ये पहन रही हूँ, हल्का सा एकदम लाइट मेकअप मीन्स क्या, जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ, काजल लिपस्टिक और कुछ भी नहीं। इतना सुबह रेडी होने का रीज़न ये था कि जो मुहूर्त होता है कि वो मुहूर्त एकदम मॉर्निंग का ही था आपका, और वो मुहूर्त क्या चीज़ का है वो आपको आगे पता चलेगा। तो इसी मुहूर्त के कारण मतलब, और इसमें क्या होता है कि घर का जो फैमिली होते हैं उनका ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे चाचा जी चाची जी मतलब पहले ही बोल चुके थे कि मॉर्निंग में होगा, तो मॉर्निंग में रेडी हो जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई। तो फिर माँ से बोली तो माँ बोली कि नहीं चाचा जी बोलिएगा थोड़ा लेट से जाना है 7 बजे। तो मैं सोची कि फिर मैं आराम से रेडी हो रही थी। मैं जब सुनी तो यहाँ पे देखिए, मैं बोली नहीं इनका नींद खुल चुका है। और बेटा थोड़ा सा लाइट्स ऑन हुआ तो उनमें जाके एकदम चिपक गया जाके। और बैंगल्स भी मैं इनसे पूछ के पहन रही थी, मेरा एक शादी का बैंगल्स था तो वो मैं निकाल के रखी थी। मैं सोची वो पहन लेती हूँ, बट ये बोले कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये पहन लो। तो मेरे से फिर लग नहीं रहा था पेज, तो मैं फिर इनसे बोली कि आप लगा दीजिए। मैं तो ब्रश कर चुकी हूँ, मतलब ब्रश क्या फ्रेश हो चुकी है। तो मेरा मतलब ब्रश करने का रीज़न मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ब्रश करने के बाद मुझे 1 सेकंड भी मैं मतलब रुक नहीं सकती हूँ, कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है। और अभी मुझे बहुत मतलब भूख लग गया, मॉर्निंग का वो कितना भी बजे, बट ब्रश करने के बाद मुझे कुछ भी लाइट हो, लाइट भी चलेगा बट मुझे चाहिए। बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है, नहीं अगर खाली पेट रही तो मेरा सर पकड़ लेता है, मुझे मतलब गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो इसका जो स्क्रू था वो शायद टेढ़ा हो चुका था थोड़ा सा, तो मैं उसको थोड़ा ठीक कर रही थी, बट मेरे से ठीक होने से रहा। मेरे से तो ये सब होता नहीं है, वो मैं अपने पतिदेव जी से ही देती हूँ, वही करके देते हैं। मैं नोज़ पिन भी मैं खुद से नहीं पहन पाती, बहुत मुश्किल होता है। मैं पुणे में तो जैसे तैसे पहन ली थी, बट वो आके मुझे यहाँ निकालना ही पड़ा सिलीगुड़ी आके। मैं बोली कि मैं इनसे ही पहनूँगी, इनको ही बोलेंगे अच्छे से बना देने के लिए। और ये सब साड़ी क्या होता है, लुक वाइज तो बहुत मस्त लगता है, बट यही है कि थोड़ा सा पहनने में प्रॉब्लम होता है। मतलब मेरे से मतलब पहना नहीं जाता, ये सब पार्लर वगैरह पहन तो टाइट फिटिंग हो जाता है। और यहाँ पे मौसी जी आके वेट कर रही थी। ये मौसी जी कौन है मैं बताती हूँ आपको, जो चाची जी है ना उनकी छोटी बहन है ये। तो ये आके वेट कर रही थी कि हम लोग सबको साथ में ले जाने के लिए। और कहाँ जाना है मैं बता रही हूँ, हम लोग को जाना है पहले मंदिर में, वहाँ से कलश उठा के जहाँ घर बना है, वो भी घर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं ये भी बता दे रही हूँ। तो वहीं पे कलश उठा के जाना है, वो मंदिर थोड़ा दूर में, एकदम पास में भी नहीं है। तो यहाँ पे मौसी जी मुझे अपना चेन दी, वो भी हड़बड़ी में घर से निकली थी। तो बोली कि राधा यहाँ मुझे मतलब मुझे पहना दो। तो मैं बोली ठीक है, पहना के फिर यहाँ पे चाची जी का हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये कितनी सारी चाची जी है ना, मुझे मतलब मेंशन करना पड़ता है। ये चाची जी का जिसका वेट कर वो एकता की मम्मी है, एकता को तो आप लोग जानते ही है। और जो चाची जी है वो कौन चाची जी, उनको भी आप लोग देखे हैं।
और इस टाइम का वेदर थोड़ा ठीक लगता है, वही थोड़ा और सुबह हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, धूप होने लग जाता है। और मेरा नींद बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है। मैं रात में वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड करते करते 2 बज गया। 2 बजे मैं सोई जाके, फिर मॉर्निंग में मैं 4:30 से पहले ही मैं उठ चुकी हूँ, तो मतलब 1 या 1.5 घंटा मैं सोई हूँ। और वो भी एकदम साउंड स्लिप नहीं हुआ है मेरा, जिससे कि मतलब थोड़ा देर बाद एकदम टायर्डनेस वाला फील होगा। और हम लोग की मतलब चाची जी सब कोई पास में रहते हैं, बट हम लोग का हमेशा नियम है जब भी दिखे, जब भी मतलब डेली देखेगी तो डेली हम लोग पैर टच करती हूँ मैं। मतलब मेरा एक हैबिट बन चुका है ये चीज़ का, और अच्छा लगता है। चाचा जी हो चाची जी जो भी दिखे सबको मैं टच करती हूँ। तो आगे वाला जो भी पीढ़ी मेरे बाद में, जैसे मेरी देवरानी मुझे देख के सीखी है चीज़, तो आगे में जो भी आएगा वो देख के सीखेगा। तो ये एक अच्छा संस्कार है, जो बड़ा करता है पीछे तो वही छोटा भी करता है देख के। और बस अब हम लोग गाड़ी का यहाँ वेट कर रहे हैं, चाचा जी गाड़ी भेज रहे हैं। तो है मतलब बहुत दूर, मैं नहीं बोलूँगी बहुत दूर है फिर भी दूर। इसका पैरोट जो कलर है बहुत मस्त लग रहा है, पैरोट ग्रीन बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप का ग्रीन कलर मुझे, इस टाइप का लहंगा, मतलब मेरे पास तो लहंगा है इस कलर का, मैं शादी में पहनी भी थी। और यहाँ पे टाइम को लेके बहुत कंफ्यूजन हो गया था, तो चाचा चाची जी नीचे मिले थे और चाची जी मुझे फ़ोन की थी, माँ फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। तो माँ पूछ रही थी तुमको कब मिले चाचा चाची, तो माँ को बोली थी, मैं साथ ध्यान से नहीं सुनी मेरा बात, मैं बाहर में थी, मैं वहीं से कॉल करके बोली थी उनको कि ऐसे ऐसे टाइम का बात है, चाचा चाची बोले थे। बताओ एड़ी रंगल कितना शुभ ह, तो घर हो जा मालता उलता ले जाके सब धोनी हम लोग पहुंच गए मंदिर में, और यहाँ पे सभी कोई पहले से आए हुए थे, और फुआ जी आई हुई गांव से। मैं फुआ जी को भी दिखाऊंगी, आप लोग देख चुके हैं राखी वाले टाइम में, तो फुआ जी भी आई हुई है। तो बस पंडित जी यहाँ पे पूजा स्टार्ट करने वाले, स्टार्ट नहीं हुआ पूजा, तो बस अब हम लोग आ गए। हम लोग का वेट हो रहा था, तो पूजा स्टार्ट होगा। पूजा स्टार्ट करने के बाद भी हम लोग निकल जाएंगे कलश लेके। और एक आज तो दिन इतना अच्छा है, एक तो राखी प्लस लास्ट सोमवार शंकर जी का दिन, मतलब बहुत ही अच्छा दिन है आपका आज। वहाँ पे मैं बताती हूँ, जो येलो साड़ी पहनी है वो भी मौसी जी है, वो भी चाची जी की बहन है, वो भी छोटी बहन है, चाची जी सबसे बड़ी है। और ये मेघा, ये ननद है मेरी। दिया तुम तो साथ की चाबी बंद करके आई। ओ कैसी हो? अरे बाबू, अच्छा तो सुनो, तुम ना घर चलना है, पूजा करेंगे पंडित जी, कन्या का, मेघा फुआ का भी और तुम्हारा भी। हाँ ठीक है। यहाँ पे फिर वही टाइम को लेकर बात होने लग गया। और पहले पंडित जी, मतलब पहले बात था कि घर से ही कलश ला के मतलब घर में नया घर में जाया जाता है। पता नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि घर से ही कलश उठ के घर में जाता है कि मंदिर से जाके घर, मतलब मंदिर से कलश उठ के घर में जाता है। तो यहाँ पे भी पंडित जी बाद में बोले कि नहीं, मंदिर से कलश उठ के घर में जाएगा। अब हर जगह हर पंडित जी अलग अलग अपना वो बताते हैं कि मतलब मेरे ससुराल में गृह प्रवेश हुआ था तो घर से ही घर में हुआ था, और ये फिर अभी ऐसे हो रहा है। और फिर मैं बहुत जन को घर में, मतलब घर में देखी हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग के घर में, तो देखती हूँ मंदिर से ही घर में उठ के जाता है। और मॉर्निंग के टाइम में मैं देखी हूँ ये चीज़ कि मैक्सिमम इंसान कम भी सोए तो फेस पे ग्लो अलग रहता है, तो इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक उठना बहुत ही अच्छा होता है। ओम श्री वज्र समाय समारोमा विधात्वमानं मयिते धनुं दानं पशुं बहुलाभं सत्संपत्रं दीर्घमायुः।
पहले खाली गमछिया में फुलवा मलवा बांध दो, तब एक संगे गुर्जरवा के घाट पे डाल दो, सबसे बढ़िया। और ये आपका गिर जुड़ाव हो रहा है, मतलब पंडित जी मुझे बोले कि गिर जुड़ाव कर देने के लिए। ये मतलब हस्बैंड वाइफ जब भी बैठते हैं पूजा करने, तो ये हस्बैंड वाइफ का गिर जुड़ाव ज़रूर होता है, तभी पूजा संपन्न, मतलब पूजा कंप्लीट होता है आपका, और मतलब अच्छा माना जाता है। ये सबके साथ ही होता है, और इसमें कुछ पंडित जी देते हैं, इसमें डाल के गिर जुड़ाव किया जाता है, तो एकदम टाइट बोले बांधने के लिए। गिर जुड़ाव के बाद नाक पर से सिंदूर लगता है, येलो सिंदूर। हम लोग में मतलब कोई भी कुछ भी हो, और जो घर के होते हैं खानदान के, वो नाक पर से ही सिंदूर मतलब लगता है, वो शुभ माना जाता है। और भी आगे जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और वेट कीजिए आप नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा।